Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के आज 5 महीने से भी ज़्यादा हुए। इसके बावजूद भी लोग उसी तरह से याद करते हैं और एक कॉमन डिमांड, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इतने समय तो लोग अपने सगे संबंधी को भी याद नहीं रखते। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ गुप्ता ने कुछ अहम खुलासे किए हैं, जो कि प्रोड्यूसर विकास गुप्ता के भाई हैं। उन्होंने जो कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक आइडिया थे जो हमेशा रहेंगे। उन्हें समझना आसान नहीं था। वो क्या सोचते थे और लोगों से कितना प्यार करते थे, इस पे आप कभी शक नहीं कर सकते। उन्होंने ही मेरे नेगेटिव कैरेक्टर से बाहर निकलने में मदद की, और वो बॉलीवुड के लिए कभी फिट नहीं थे, मीन्स कि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। वो ऐसा चाहते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें था कि हमेशा कुछ अलग और नया करना है। उनको याद करते हुए इन्होंने कहा, जब इनकी आखिरी बात उनसे हुई तो इन्हें शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अध्यात्म की बात करने लगे थे। हालांकि बीच में इनके बीच गैप आ गया था और लास्ट समय इनके पास सुशांत सिंह राजपूत का नंबर तक नहीं था। लेकिन सुशांत इनकी खबर रखते थे एक कॉमन फ्रेंड कुशाल जवेरी के थ्रू। कुशाल जवेरी ने मैसेज किया था कि ठीक है, जल्द मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि ये आखिरी दिनों में मिल नहीं पाए। अब सबसे खास बात क्या है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के बेनिफिशियरी रहे, जिन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, उन लोगों ने कभी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की बात नहीं की, कभी उनके लिए खड़े नहीं हुए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब बाहर आए तो सुशांत सिंह राजपूत को डिफेम किया, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, सारा अली खान हो, या और भी जो वहाँ पे सुशांत के टुकड़ों पे पलते थे। जैसे सारा अली खान एनसीबी के जब पास गई तो उसने कहा कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। वो सारा अली खान सुशांत के पैसों पे थाईलैंड टूर पे गई थी। रिया चक्रवर्ती, आप सबको पता है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया। उसने सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रगी बताया, जबकि अब तक किसी भी जांच में कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं आया। राजकुमार हिरानी, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म पीके में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, उसी राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को संजू ऑफर कर रणबीर कपूर को कास्ट किया। उसने आज तक सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए बात नहीं की, कभी आवाज़ नहीं उठाया। रिसेंट की बात करें, मोहित छाबड़ा, जिसका फिल्म आया था दिल बेचारा, जब उसको फिल्म रिलीज करना था तो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सारी इमोशनल बातें शेयर करता था ताकि फिल्म का बिजनेस हो सके। जब रिया चक्रवर्ती ने उसका ड्रग्स में नाम लिया तो उसने क्या कहा कि मैं तो चाहता था कि इस मामले में मैं चुप रहूं, लेकिन अब बात मेरे तक आ गई है तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। वो सुशांत सिंह राजपूत को अपना क्लोज फ्रेंड बताता है। वो ये भी क्रेडिट देता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की वजह से डायरेक्शन की फील्ड में आया, लेकिन उसने भी कभी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की बात नहीं की। लेकिन वही आम लोग, जिनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं था, वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोग अंकिता लोखंडे को फोटोज़ और वीडियोज़ डालने के लिए ट्रोल करते हैं कि मैम आप सुशांत सर को भूल गई। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें ट्रोल ही करना है तो उन बॉलीवुड माफियाओं को क्यों नहीं करते हैं? अंकिता लोखंडे क्या कर सकती है, ये तो आपको भी पता है। मीटिंग एंड पार्टिंग टेक्स प्लेस इन दिस वर्ल्ड। मिलना और बिछड़ना इस दुनिया में होता है। 2016 में इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी थी, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो कब तक याद रखेंगी? और आपको पता है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव, इट नेवर एक्सेप्ट्स वैक्यूम। तो इसको लेकर अंकिता लोखंडे को क्यों टारगेट करना? अंकिता लोखंडे ने कैंडल्स फॉर एसएसआर किए, कई बार जस्टिस की बात की, फैमिली की टच में रही। आप खुद के इमोशन से किसी और के इमोशन को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। अंकिता लोखंडे उस बॉलीवुड में है जिसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा तो उसे जेल में डाल दिया जा रहा।
वहाँ रहकर भी इतना बोल देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी भी करियर है, अपनी लाइफ है। अब आज का जो दौर है वो दौर तो है नहीं जब सुरैया, जो कि एक सिंगर भी थी और एक्ट्रेस भी थी, वो देवानंद से प्यार करती थी। और चूँकि सुरैया एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी और देवानंद हिंदू, उसकी दादी नहीं चाहती थी कि देवानंद से शादी हो। उस देवानंद के लिए वो ताउम्र कुंवारी रह गई। क्या आज के टाइम में ये संभव है? बिल्कुल नहीं। फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? अभी हाल में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट किया है, आने वाले जी सिने अवार्ड फंक्शन में ट्रिब्यूट करने वाली है। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती है? क्या वो कोई जांच एजेंसी है? जो हमारी जांच एजेंसी है, जिसके बारे में बोला जाता है देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई, कहीं कोई घटना होती है तो लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। वो आज 5 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद ये नहीं बता सकी कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे क्या वजह था। वैसे तो सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन तो चाहिए होगा। यही है हमारा जुडिशियल सिस्टम। 6 महीने तक ये पता नहीं लगा कि क्या हुआ था, उसके बाद पता लगेगा कि चलो ठीक है, मान भी लिया कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बोलेंगे। अब बोले ना बोले, मर्डर तो हुआ है। उसके बाद इस मामले में ट्रायल चलना, केस फाइल होना, और हाई प्रोफाइल कोई भी मामला हो तो आरोप तय होने में 10 साल लग जाते हैं। फिर एक आम इंसान को जस्टिस कैसे मिलेगा जब इस इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में, जिसके लिए लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है? तो आम आदमी का तो बात ही अलग है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।